गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां उमर अपनी मां के साथ रहता था। उमर एक मेहनती और नरम दिल लड़का था जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और अपने दिन का आगाज अल्लाह का शुक्र अदा करके करता। उसके कपड़े सादा थे मगर उसकी नीयतें बहुत बड़ी थीं। वो जानता था कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के निज़ाम के तहत होता है और इंसान की किस्मत भी इसी के हुक्म से लिखी जाती है। उमर दिन भर खेतों में काम करता, कभी किसी की मदद करता तो कभी गांव के बुजुर्गों की खिदमत में लगा रहता। लोग उसकी तारीफ करते मगर उमर हमेशा आजिज़ी से कहता, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। इसके दिल में ये यकीन मजबूत था कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, चाहे नतीजा फौरन नजर ना आए। एक दिन गांव में खबर फैली कि करीबी शहर में एक बड़ा मौका आया है जहां मेहनती लोगों को काम दिया जाएगा। कई नौजवान खुशी से तैयारी करने लगे मगर कुछ लोग खौफ में मुब्तला थे कि अगर किस्मत साथ न दे तो क्या होगा। उमर ने भी ये खबर सुनी मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो आसानी फरमा, वरना मुझे सब्र अता कर। इसी रात उमर देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि क्या उसे शहर जाना चाहिए या नहीं। उसकी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा, जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा, तुम बस नीयत साफ रखो और कदम बढ़ाओ। उमर ने मुस्कुराकर सर हिलाया मगर उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश जारी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, उमर ने एक फैसला कर लिया था। वो शहर जाने के लिए तैयार था मगर उसके दिल में ये यकीन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था कि असल इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। उसे मालूम था कि वो सिर्फ कोशिश कर सकता है, नतीजा देना अल्लाह का काम है। जब वो घर से निकला तो रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला जो बहुत परेशान नजर आ रहा था। उमर रुक गया और उससे हाल पूछा। बूढ़े ने बताया कि उसका सामान कहीं गिर गया है और वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा। उमर ने फौरन उसकी मदद करने का फैसला किया, हालांकि उसे शहर जाने की जल्दी थी। इस लम्हे उसके दिल में एक ख्याल आया कि शायद यही अल्लाह का निज़ाम है, जहां इंसान के फैसले उसकी किस्मत का रुख बदल देते हैं। उमर ने बूढ़े शख्स के साथ मिलकर उसका सामान तलाश करना शुरू किया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था और वक्त गुजरता जा रहा था मगर उमर ने जल्दी की परवाह न की। कुछ देर की तलाश के बाद उन्हें एक दरख्त के नीचे वो थैला मिल गया जिसमें बूढ़े की जरूरी चीजें थीं। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उमर के लिए दिल से दुआ की और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सुनकर उमर के दिल को अजीब सा सुकून मिला मगर जब उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे याद आया कि शहर जाने का वक्त निकलता जा रहा है। वो तेजी से आगे बढ़ा मगर जब वो बस अड्डे पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि आखिरी गाड़ी जा चुकी है। एक लम्हे के लिए उसका दिल बैठ गया और उसने सोचा कि शायद उसकी मेहनत जाया हो गई। मगर फिर उसे अपनी मां की बात याद आई, जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। उमर ने गहरा सांस लिया और अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद उसमें भी कोई बेहतरी हो। वो वापस गांव की तरफ लौटने लगा मगर उसके कदमों में अब मायूसी नहीं बल्कि एक खामोश यकीन था कि अल्लाह का निज़ाम उसकी समझ से कहीं ज्यादा वसी है। रास्ते में अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। उमर एक दरख्त के नीचे रुक गया। कुछ ही देर में उसे मालूम हुआ कि वही बस जिसमें वो जाना चाहता था बारिश और कीचड़ की वजह से रास्ते में फंस गई है और कई लोगों को मुश्किलात का सामना है। ये सुनकर उमर के दिल में शुक्र का जज्बा भर गया। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, वाकई तेरा निज़ाम बेहतरीन है। मैं जो समझ रहा था वो मेरे लिए बेहतर नहीं था और जो तूने किया वही मेरे हक में अच्छा निकला। इस लम्हे उमर को एहसास हुआ कि किस्मत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं बल्कि बाज औकात किसी चीज से बच जाना भी बड़ी नेमत होता है। वो मुस्कुराते हुए घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे और दिल में ये यकीन रोशन हो चुका था कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता। घर वापस पहुंचकर उमर ने अपनी मां को सारा वाकया सुनाया। उसकी मां ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, देख लिया ना, अल्लाह का निज़ाम हमेशा बेहतर होता है, चाहे हमें फौरन समझ ना आए। उमर खामोशी से बैठ गया मगर उसके दिल में एक नई रोशनी जाग चुकी थी।
अब वो पहले से ज्यादा पुरज़्न था कि वो अपनी मेहनत जारी रखेगा और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखेगा। अगले चंद दिन उमर ने गांव ही में काम जारी रखा। वो पहले की तरह लोगों की मदद करता, खेतों में मेहनत करता और हर मुश्किल को सब्र से बर्दाश्त करता। एक दिन गांव में एक अजनबी शख्स आया जो शहर से आया था और वो मेहनती और ईमानदार नौजवानों की तलाश में था। उसने कई लोगों से बात की, मगर जब उसकी नजर उमर पर पड़ी तो वो रुक गया। लोगों ने उस अजनबी को उमर के बारे में बताया कि वो न सिर्फ मेहनती है बल्कि दयानतदार और मददगार भी है। अजनबी ने उमर को बुलाया और कहा, मुझे ऐसे ही इंसान की जरूरत है जो काम को इबादत समझे। क्या तुम मेरे साथ शहर चलना चाहोगे? उमर ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसे फौरन समझ आ गया कि जिस मौके को वो खो चुका था, अल्लाह ने उससे बेहतर दरवाजा खोल दिया है। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और कहा, जी, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर जाऊंगा। उसकी मां ने भी खुशी से दुआ दी और कहा, यही है अल्लाह की तरफ से बेहतरीन वक्त। चंद दिन बाद उमर शहर रवाना हुआ, मगर इस बार उसके दिल में कोई खौफ या बेचैनी नहीं थी। उसे यकीन था कि वो जहां भी जाएगा अल्लाह का निजाम उसके साथ है। अब वो जान चुका था कि किस्मत सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत का एक खूबसूरत हिस्सा है। यूं उम्र की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ, जहां उसकी मेहनत, नेक नियति और अल्लाह पर भरोसा उसे कामयाबी की नई मंजिलों तक ले जाने वाला था। शहर में उम्र की जिंदगी एक नए इम्तिहान की तरह शुरू हुई। इब्तिदा में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अजनबी शख्स के साथ काम आसान नहीं था। दिन भर मेहनत और रात को थकन उसके जिस्म पर हावी रहती, मगर उमर ने कभी शिकायत न की। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने मकसद पर कायम रहता। वो जानता था कि आजमाइश भी अल्लाह के निजाम का हिस्सा है। वक्त गुजरता गया और उम्र की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी ईमानदारी और लगन ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, उमर, तुम सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक काबिले एतमाद इंसान हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारोबार को संभालो। ये सुनकर उमर की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो कहां से कहां पहुंच गया है। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसे वो लम्हा याद आया जब वो बस से रह गया था। अगर वो उस दिन शहर पहुंच जाता तो शायद ये सब ना होता। उसे समझ आ गया कि अल्लाह की हर ताखीर में बेहतरी होती है और हर फैसले में हिकमत छुपी होती है। चंद साल बाद उमर न सिर्फ कामयाब हो चुका था बल्कि उसने अपने गांव के कई लोगों को भी रोजगार दिया। वो हमेशा लोगों से कहता, मेहनत करो, नीयत साफ रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। किस्मत तुम्हें वो देगी जो तुम्हारे लिए बेहतर है, ना कि सिर्फ वो जो तुम चाहते हो। यूं उम्र की कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह का निजाम कामिल है और इंसान की किस्मत उसी के हाथ में है। जो सब्र और यकीन के साथ मेहनत करता है वो आखिरकार कामयाबी जरूर पाता है, क्योंकि अल्लाह कभी किसी की मेहनत जाया नहीं करता।